बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का काइनेमेटिक्स। आइए देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स से पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो है ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स फिजिक्स का ब्रांच है और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में हम मोशन स्टडी करते हैं। Mechanics is the branch of physics, which deals with the study of motions, which deals with the study of motions of material objects. स्टूडेंट्स, हम मैकेनिक्स में मोशन स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन की, कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव करते हैं। Mechanics is the branch of physics which deals with the study of motions of material objects under the action of forces. Mechanics जो है हमारे पास, इसमें मोशन हम हर एंगल से देखते हैं, मोशन के पैरामीटर को देखते हैं, मोशन के कॉज को देखते हैं। और फिर मैकेनिक्स के हमारे पास दो ब्रांचेस बनती हैं मैकेनिक्स की। देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स as divided into two main branches. There are two main branches of mechanics. नंबर वन इसमें है काइनेमेटिक्स और नंबर 2 जो है वो डायनामिक्स है। तो स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स को हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते हैं। और काइनेमेटिक्स क्या है तो इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि काइनेमेटिक्स एज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स it is the branch of mechanics, it is the branch of mechanics which deals with the study of motion motions of material objects without discussing their cause, without discussing the cause of motion, which is forces. स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम मोशन तो पढ़ते हैं लेकिन मोशन के काज को स्टडी नहीं करते। मोशन का मेन काज क्या है? हमारे पास फोर्सेस हैं। विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, विदाउट डिस्कसिंग द पोटेंशियल फील्ड्स, इसमें हम पोटेंशियल फील्ड नहीं पढ़ते, मोशन के काज को नहीं पढ़ते, मतलब किसी किस्म की फोर्सेस हम इसमें डिस्कस नहीं करते। हम इसमें सिर्फ डिस्कस करेंगे क्या? मोशन के पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। मोशन के साथ रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हो हम वो डिस्कस करेंगे। सपोज हमारे पास जो है इसमें क्या क्या आता है, हम सिंपली मोशन देखते हैं, मोशन क्या होती है, साथ में जो है रेस्ट क्या होती है, और इसके अलावा जो है हम वेलोसिटी को देखते हैं, डिस्टेंस को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं।
क्योंकि मेन हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इसमें मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं, हम एक वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, स्पीड को स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे, जितनी भी चीजें जो जो पैरामीटर्स हैं मोशन के साथ रिलेटेड हम वो सारे देखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे। लेकिन इसमें जो हम नहीं स्टडी करते वो मोशन के खास को हम नहीं स्टडी करते। मतलब हम फोर्स से स्टडी नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि ये मोशन क्यों हो रही है, हम सिर्फ इतना ही देखते हैं कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रही है, मोशन कितनी मोशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग द बॉडी, कितना जो है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो ये हम देखेंगे, हम इसमें ये हरगिज नहीं देखेंगे कि ये मोशन क्यों हो रही है। और इसके अलावा जो दूसरी हमारे पास वो है टाइप्स है मैकेनिक्स की, वो डायनामिक्स है। डायनामिक्स में हम क्या देखते हैं, डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। हम डायनामिक्स में जो है मोशन को भी देखते हैं और साथ में ये मोशन किस वजह से हो रही है वो भी हम देखेंगे। तो डायनामिक्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम डायनामिक्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि द branch of mechanics in which we study motion of matter under the action of forces। हम डायनामिक्स में जो है मोशन के साथ साथ हम मोशन के काज को भी स्टडी करते हैं कि ये मोशन किस वजह से हो रही है। इसमें जो है डायनामिक्स में हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे, मोशन के साथ साथ फोर्सेस और फोर्सेस के इफेक्ट को, जो कि हमारे पास ऑब्वियसली क्या होगी, फोर्सेस के इफेक्ट मोशन ही होगी। द बॉडी विल मूव whenever there is a force, जिस तरह के हम सेकंड लॉ में कहते हैं कि if a force is applied on a body it will accelerate the body। सही है। तो इसमें हम जो है मोशन को भी देखते हैं और मोशन के काज को भी स्टडी करते हैं, मींस फोर्सेस को भी देखते हैं और फोर्सेस के इफेक्ट्स को भी देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारे पास मोशन में चेंज कितनी आ रही है, आया रेस्ट बॉडी जो है वो मोशन में आ रही है या फिर जो है एक मूविंग बॉडी वो रेस्ट में आ रही है। तो डायनामिक्स में जो है हम मोशन को भी देखते हैं और मोशन के साथ साथ उसके खास को भी देखते हैं कि ये मोशन किस वजह से हो रही है। जबकि काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन देखते हैं, मोशन के पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं और इसके खास को हम काइनेमेटिक्स में स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये हुई हमारे पास मैकेनिक्स की 2 ब्रांचेस। चैप्टर नंबर 2 में हम ये सारी चीजें डिटेल के साथ देखेंगे कि रेस्ट क्या होती है, मोशन क्या होती है और इसके साथ साथ जो है अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो कितनी मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी और उसकी पोजीशन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में। अगर मैं मोशन को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे मैं डिफाइन करूंगा कि मोशन क्या है। तो मोशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मोशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मोशन से पहले हम रेस्ट को देखते हैं। रेस्ट तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि a body is said to be in state of rest। और रेस्ट हालत में होगी if it does not change its position with respect to its surrounding। अगर अपने सराउंडिंग के मुताबिक कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज न कर रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं,
कि द बॉडी इज रेस्टिंग, कि बॉडी रेस्ट हालत में है। सपोज यहाँ पे एक कोई भी बॉडी है और उसके इर्द गिर्द पार्टिकल्स हैं, तो एवरीथिंग अराउंड दैट बॉडी एज नोन एज द सराउंडिंग ऑफ द बॉडी, जो इसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो इसका सराउंडिंग है। अगर ये बॉडी यहाँ पे पड़ी है रेफरेंस पॉइंट से, तो ये द लोकेशन ऑफ द बॉडी with respect to some reference point as known as the position of the body, इसको हम position कहेंगे जिस point पे ये पड़ी हुई है, with respect to the reference point, with respect to the origin, तो हम कहते हैं कि the position or the location of the body with respect to some reference point is known as the position of the body. If the body is not changing its position with respect to its surrounding, with respect to the surrounding particle, तो हम कहते हैं कि बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है। सपोज ये बॉडी इधर है, अगर ये बॉडी ये पार्टिकल जितने डिस्टेंस से है इस बॉडी से, जितने डिस्टेंस पे ये पार्टिकल पड़ा है, जितने डिस्टेंस पे ये पड़ा है, जितने डिस्टेंस से ये पड़ा है, जितना ये ओरिजिन से रेफरेंस पॉइंट से जितने दूर है, अगर हम कुछ देर बाद इस बॉडी को देखते हैं और उसका इस बॉडी का जो है पोजीशन यही है, ये पार्टिकल उतनी ही डिस्टेंस पे पड़ा हो, ये एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से या ओरिजिन से इतने ही डिस्टेंस पे पड़ा हो, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी रेस्ट हालत में थी और रेस्ट हालत में है। अब अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो ऑब्वियसली ये या तो रेफरेंस पॉइंट के करीब जाएगी या रेफरेंस पॉइंट से दूर जाएगी, या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में जाएगी या इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये जरूर जो है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग किसी न किसी पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज जरूर करेगी। तो इस वजह से हम फिर क्या कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग। तो हम मोशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं? मोशन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन if at changing its position with respect to its surrounding. A body is said to be in state of a body is said to be in state of motion if it changing its position with respect to its surrounding, अगर ये अपने सराउंडिंग के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। A body is said to be in state of motion if it changes its position with respect to its surrounding. अगर सपोज एक बॉडी है वो रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, पहले वो यहाँ पे थी, कुछ देर बाद वो यहाँ पे पहुंच गई, फिर यहाँ पे पहुंच गई, फिर यहाँ पे पहुंच गई, तो हम क्या कहते हैं कि बॉडी जो है वो रेस्ट हालत में नहीं है बल्कि वो मूव कर रही है। अगर सपोज ये बॉडी इस यहाँ पे पड़ी है और ये वापस आ रही है इस डायरेक्शन में, या ये बॉडी इधर पड़ी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एट सराउंडिंग ये बॉडी मूव कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू द एक्स इसके डिस्टेंस और इसके जो है पोजीशन में चेंज आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू द वाई इसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, या विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन with respect to the reference point इसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो हम कहते हैं कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की लेक्चर, इसमें हमने देखा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या है? काइनेमेटिक्स ब्रांच है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? उसमें हम मोशन स्टडी करते हैं, और मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हमारे पास बनती हैं। एक मैकेनिक्स है जिसमें हम मोशन तो स्टडी करते हैं लेकिन मोशन के काज को स्टडी नहीं करते। फिर दूसरी जो इसकी मैकेनिक्स की ब्रांच है वो डायनामिक्स है, और डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? इसमें भी हम मोशन ही पढ़ते हैं लेकिन मोशन के साथ साथ उसके खास को भी पढ़ते हैं जो कि फोर्सेस है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि रेस्ट क्या है, बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट। ये रेस्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मोशन को
पढ़ सके, मोशन को स्टडी कर सके। तो इससे पहले जरूरी था कि हम रेस्ट को भी पढ़ लेते कि रेस्ट क्या है। अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर वो एक बॉडी जो है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग पार्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग बॉडीज एट चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो मींस कि ये अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, तो बॉडी मोशन में है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की लेक्चर। आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम।